पांडवों, अब उठ जा। कहाँ जा रहे थे आप सब? पुनः वनवास पे? ये सोच के कि मैंने आप सबको क्षमा नहीं किया। मैंने तो कब का आप सबको क्षमा कर दिया। जिस क्षण तुम सभी द्रौपदी के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, उसी क्षण मैंने तुम सबको क्षमा कर दिया था। अर्थात हमारा वनवास सफल हुआ, पूर्ण हुआ। अब आगे क्या होगा? हमें इंद्रप्रस्थ वापस लेना ही होगा। सब कुछ पहले जैसा करना होगा। अब स्वयं माधव हमारे साथ है, वही हमारा आगे का पथ प्रशस्त करेंगे। निश्चित रूप से। तुम सब ने जो कुछ भी खोया, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारा राज्य, अब सब कुछ पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। और इसके लिए मैं स्वयं शांति का प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर जाऊंगा। और ये शांति का प्रस्ताव उन सब के लिए मेरा अंतिम अवसर होगा। और यदि हस्तिनापुर के लोगों ने अब भी दुर्योधन को नहीं संभाला तो कुछ महाविनाशकारी होगा। ऐसा अनर्थ होगा जो कभी बदला नहीं जा सकता। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन सब के कारण वहां की प्रजा पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। ये अंतिम अवसर केवल दुर्योधन, शकुनी, दुशासन के लिए नहीं, समस्त हस्तिनापुर के लिए होगा। अब भी समय, यदि इन सब ने अपने कुकर्मों को रोका, यदि ये धर्म के पथ पर आ गए तो सबका हित होगा और सबसे अधिक उनका हित होगा। और इसलिए मैं दूंगा उन्हें एक अंतिम अवसर। कृष्ण के सुकर्म का महाराज, पांडव अब लौटते ही होंगे। उनका वनवास और अज्ञातवास भी पूर्ण हो चुका है। इतना दुर्गम समय व्यतीत किया है उन्होंने, इसलिए अब आप उनके ज्येष्ठ पिता होने के दायित्व से उनका भाव्य स्वागत करें। उन्हें वही आदर और सम्मान दें जिसके वो अधिकारी हैं। जिन्हें आना ही नहीं है, भला उनकी स्वागत की तैयारी का क्या लाभ पितामह? तुम कहना क्या चाहते हो दुर्योधन? पितामह, पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पूर्ण होने से पहले ही मैंने उन्हें खोज निकाला था। अर्थात पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए पुनः निकलना ही होगा। दुर्योधन, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? क्यों तुम पांडवों के साथ अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हो? यही तो समय था जब उन्हें उनकी योग्यता अनुसार उनका अधिकार प्राप्त होना था। वो वही भुगत रहे हैं जिसके वो योग्य हैं। और पितामह, स्मरण रहे, ये राजकाज मेरा है, ये हस्तिनापुर पर अधिकार मेरा है। और जब तक मैं जीवित हूं, पांडवों के वनवास का अंत कभी नहीं होगा। महाराज, आप कुछ नहीं कहेंगे? दुर्योधन अनर्थ पे अनर्थ किए जा रहा है। अब वो इस समस्त कुल को पतन की ओर ले जाएगा। किंतु इसमें अनर्थ कैसा पितामह? दुर्योधन केवल नियमों का पालन कर रहा है। और फिर ये तो पहले से ही सुनिश्चित था कि यदि पांडव अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर उन्हें पुनः वनवास भोगना होगा। पांडव बड़े ही धीर और वीर हैं। वो वनवास का कठोर समय व्यतीत कर ही लेंगे। और रही बात हस्तिनापुर की, तो यहाँ की शांति भी पांडवों की अनुपस्थिति में ही संभव है। कृष्ण, महाराज धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अपनी सुध बुध खो चुके हैं। वो वही कर रहे हैं जो दुर्योधन चाह रहा है। जिस शांति की वो बात कर रहे हैं, वो ऐसे अधर्मकारी उपाय करने से नहीं मिलेगी। हाँ राधे,
किसी भी व्यक्ति, भावना या वस्तु से अति मोह व्यक्ति को केवल पतन की ओर ले जाता है। अब जो भी हो, मुझे धर्म का साथ देकर पांडवों को उनका अधिकार पुनः लौटाना होगा, और इसके लिए मैं स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा। तुम इतने दिव्य होते हुए भी शांति दूत बनकर जाओगे? क्यों नहीं राधा? शांति मैं भी चाहता हूँ राधा, बस महाराज धृतराष्ट्र की भांति नहीं। वो मार्ग उचित नहीं है। मैं शांति दूत बनकर जा रहा हूँ शांति की स्थापना के लिए, और इसके लिए जो भी आवश्यक कर्म होगा मैं करने के लिए सज्ज हूँ। मैं इस संसार को बताना चाहता, समझाना चाहता हूँ कि समय चाहे जैसा भी हो, शांति के लिए एक अंतिम प्रयास आवश्यक है। वो करना ही चाहिए, क्योंकि राधे युद्ध से जो शांति मिलती है वो शांति नहीं, वो बस सन्नाटा होता है। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाना चाहिए। रही बात हस्तिनापुर की राधा, तो हस्तिनापुर की सभा में संसार के सबसे विद्वान लोग हैं, सबसे ज्ञानी लोग हैं, और उन सभी के मन में मेरे प्रति अत्यंत सम्मान भी है। मुझे एक शांति दूत के रूप में देखकर कदाचित वो परिस्थिति की गंभीरता को समझ जाए। कदाचित तब वो सभी ज्ञानी साथ मिलकर दुर्योधन को ये समझा दे कि उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। कदाचित सभी ज्ञानी उसे समझा दे साथ मिलकर, तो दुर्योधन समझ जाए। कदाचित तब दुर्योधन अधर्म का पथ त्याग कर शांति स्वीकार कर ले। यही चाहता हूं मैं राधा। कृष्ण, वहां दुर्योधन अहंकार में अपनी मति भ्रष्ट कर चुका है, और वहां सभी वीर उसके अधीन हो चुके हैं। कहीं उसने कोई मूर्खता कर दी तो राधे को मेरी चिंता हो रही है। तुम्हारी नहीं, उन सबकी चिंता हो रही है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे समक्ष कोई मूर्खता करे और तुम रौद्र रूप धारण कर लो। तो क्या करोगी क्या तुम राधा? मेरे क्रोध को शांत रखने के लिए मेरे साथ आओगी? हाँ, अवश्य आऊंगी, तुम्हारे हृदय में बस के, ताकि तुम्हारे मुख पर क्रोध का भाव आए ही नहीं, शांत ही रहे। सत्य तो यही है कि तुम मेरे हृदय में ही तो वास करती हो राधा। मैं जहां जहां जाता हूं तुम मेरे साथ ही होती हो। अब बस देखते हैं दुर्योधन क्या करता है। देखते हैं अब पांडव अपने शांति दूत के साथ क्या संदेश भेजते हैं। श्री कृष्ण, उस कलंकित द्यूत सभा के पापों का प्रायश्चित कर हमने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्ण किया। अब हमारी केवल यही इच्छा है कि हम अपने राज्य लौट जाएं और अपना राजकाज संभालें। मैं समझता हूं, एक सच्चे राजा के लिए राज्य की देख रेख ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। अब जो मैं तुम्हारा शांति दूत बनकर जा रहा हूं पांडवों, तो बताओ तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? क्या चाहते हो तुम सब? जो कठोर जीवन और कष्ट हमने झेले हैं, इसके पश्चात कम से कम हमें आधा हस्तिनापुर मिलना ही चाहिए। दाता का कहना उचित है। बिल्कुल, मैं भी इससे सहमत हूँ। माधव, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी ये हमारे अपराधी हैं, किंतु वहां बाकी सभी हमारे संबंधी हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं लड़ना चाहूंगा। आधा हस्तिनापुर ना सही, उसका 1/4 हिस्सा भी हमें दे दे तो वो हमारे लिए पर्याप्त होगा। मेरे लिए भी सर्वोपरि शांति है श्री कृष्ण। परिवार में युद्ध नहीं होना चाहिए। द्रौपदी, तुम क्या चाहते? राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी महारानी तो मैं ही कहलाऊंगी। इसलिए आपको मेरी ओर से जो भी उचित लगे वो आप कीजिए। जो मांगना है मांग लीजिए, मुझे सब स्वीकार है। उचित कहा द्रौपदी ने। हमारे सबसे बड़ी हितैषी आप हैं श्री कृष्ण। आपको जो उचित लगे वो प्रस्ताव ले जाएं, परंतु एक बात का स्मरण रखें, हमारे लिए आज भी शांति ही सर्वोपरि है। अति उत्तम, अद्भुत।
इसी सरलता के लिए, इसी सहजता के लिए, इसी निस्वार्थ स्वभाव के लिए ये संसार पांडवों को युगों युगों तक स्मरण रखेगा, क्योंकि पांडवों के लिए शांति ही सर्वोपरि है। मुझे गर्व है तुम सब पर। पिताश्री, अब समय आ गया है कि आप इस राज सिंहासन को त्याग दें और राज्य का भार मुझे सौंप दें। अब मैं प्रजा और राज्य को संभालूंगा। महाराज की जय हो। श्री कृष्ण की ओर से संदेश आया है। पांडवों ने अपनी अज्ञातवास की विधि पूर्ण कर ली है और अब उनकी ओर से श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंच ही रहे हैं।